प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरी राम राम। आज मैं आप लोगों के सामने बाली जैसे पराक्रमी वीर की एक अनोखी कथा जो कि उसके पराक्रम को सिद्ध करती है के बारे में बताने वाला हूँ। और इसलिए मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित भी हुआ हूँ। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसे अपने परिवार में और रिश्तेदारों को भी साझा कर जरूर भेजें, ताकि सबको वीर पराक्रमी सुबाली के पराक्रम की जानकारी प्राप्त हो और हम अपने युवा पीढ़ी को भी इस सब के बारे में बता सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आखिर क्यों रावण को बगल में दबाकर बाली ने क्यों पूरी की थी 4 महासागरों की परिक्रमा। बाली एक वानर वंश योद्धा था। उसके पिता का नाम ऋषराज था। ऋषराज एक महाशक्तिशाली वानर थे, इसलिए बाली का बलवान होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। रामायण जैसे महाकाव्य में किष्किंधा कांड के अध्यायों में से अध्याय 5 से अध्याय 26 में बाली का विस्तार में वर्णन मौजूद है। बाली जन्म से ही बलवान था। किष्किंधा कांड में इंद्रदेव और बाली के संबंधों का भी उल्लेख मिलता है। इंद्रदेव को बाली का धर्मपिता बताया गया है। इंद्रदेव ने अपने धर्मपुत्र को उपहार स्वरूप एक दिव्य चमकीला सोने का हार दिया था। उसकी विशेषता यह थी कि वह हार पहनकर जो भी व्यक्ति किसी से भी युद्ध करने युद्ध भूमि में उतरता, उस व्यक्ति की नजरों के सामने जो भी योद्धा खड़ा होता था, उस योद्धा का आधा बल क्षीण होकर हार पहने वाले को प्राप्त हो जाता था, यानी बाली को प्राप्त हो जाता था। इसलिए बाली उस हार को हमेशा पहने रहता। इस प्रकार बाली एक अजय योद्धा था। बाली महापराक्रमी होने पर भी उसे अपने राज्य के विस्तार की अभिलाषा नहीं थी, इसीलिए वह किष्किंधा नगरी में ही खुश था। पर एक दिन बाली के प्रति नारद मुनि द्वारा चुटकी कटे जाने के बाद राक्षस राज रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारने की भीषण गलती कर दी और उस कर्म का फल रावण को तुरंत ही मिल गया। उस दिन बाली किष्किंधा नगरी के अपने महल विशाल पूजा घर में संध्या वंदनम में लीन था। उस वक्त किष्किंधा के द्वार पर रावण अपने पुष्पक विमान पर आ पहुंचा और आते ही प्रवेश द्वार पर बाली के नाम की ललकार लगाई। वह ललकार सुनकर बाली के सेनापति और मंत्रीगण वहां आ पहुंचे और रावण से वार्तालाप करना चाहा, पर बल और त्रिलोक विजय के घमंड में चूर रावण ने बाली के सेनापति, द्वारपाल, मंत्रीगण सभी को परास्त कर दिया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। उसके समक्ष ईश्वर आराधना में लीन बाली की पूजा में विघ्न पड़ने से बाली के क्रोध की सीमा न रही। रावण को मल्ल युद्ध में धूल चटाई और अंत में रावण को अपनी बगल कांख दबाकर अपने नित्य कर्म अनुसार धरती में 4 महासागरों की परिक्रमा पूरी की और अंत में सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया। इसी पूरी परिक्रमा के दौरान बाली ने रावण को बगल में ही दबाकर रखा था। रावण ने खुद को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया था, पर बलशाली बाली ने उसे बगल से हिलने तक नहीं दिया। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पण करने के बाद जब रावण ने उसे छोड़ने के लिए बड़ी क्षमा याचनाएं की, तब जाकर बाली का क्रोध शांत हुआ और बाली ने रावण को बगल से मुक्त कर दिया। तो इस तरह बाली ने विश्व विजेता रावण को पूरी तरह हरा दिया और इस तरह बाली के पराक्रम से रावण जैसे लंकेश्वर की भी अहंकार सत्यानाश हो गया। तो अहंकार कभी किसी का भी सगा नहीं होता। अगर आपको अपनी बलशाली शक्तियों का घमंड है या अहंकार है, तो ये मत भूलिए कि ये विश्व बहुत बड़ा है और आपसे भी ज़्यादा पराक्रमी और बलशाली लोग भी इस विश्व में भरे पड़े होंगे। तो अपनी शक्तियों को प्रभु भक्त चरणों में अर्पित करें और उनका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। बस यही कहना चाहूँगा। जय जय श्री राम। धन्यवाद। तो मित्रों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो जो कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।